Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investor. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार घोने सर के यूट्यूब चैनल पे। ये एक कमोडिटी स्पेसिफिक वीडियो है, तो आज हम जानेंगे कमोडिटी रिलेटेड न्यूज़, फ्यूचर आउटलुक एंड टेक्निकल लेवल्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपने लास्ट वीकेंड में ट्रेड किया है या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे एक ट्रेड शेयर किया था जो कि क्रूड ऑयल का ट्रेड था, शॉर्ट एंट्री बिलो का। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पेड मेंबर्स को भी यही सेम ट्रेड शेयर किया था। टाइमिंग था लगभग 5:32 PM का, जो कि इवनिंग का ट्रेड था। और जैसे ही हमारी एंट्री एक्टिवेट हो जाती है, हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड टारगेट और प्रीमियम ने लगभग हाई लगाया था 983 का, तो हमने यहाँ पे एक अच्छे खासे मूवमेंट कैप्चर कर लिया था। इसके साथ ही क्रूड ऑयल का दूसरा भी ट्रेड दिया था, वो भी पुट ऑप्शन का ही ट्रेड था। और यहाँ पे एंट्री लगती है 825 का, और हमारा टारगेट 1 840 था और टारगेट 2 850 था। और आप यहाँ पे देख सकते हो कैंडल ने मेड हाई लगाया था 857.25, मतलब हमारे टारगेट 1 एंड टारगेट 2 यहाँ पे दोनों अचीव हो जाते हैं। तो ऐसे ही डेली लेवल्स के लिए आप TG लेवल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर नीचे दिए हुए फ्री कम्युनिटी लिंक पे ज़रूर क्लिक करना, ताकि हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर पाए। बढ़ते हैं आज के फंडामेंटल्स की तरफ। तो आज क्रूड ऑयल के प्राइसेस एक दिन में काफ़ी नीचे आ गए। ब्रेंट क्रूड पहली बार $100 के नीचे गया 2 हफ्ते बाद। तो हुआ क्या, आपका पोर्टफोलियो पे क्या असर होगा, समझते हैं सीधा और सिंपल लैंग्वेज में। US और ईरान के बीच एक पीस डील की बात चल रही है। रिपोर्ट्स आ रही है कि दोनों साइड ने एक फ्रेमवर्क पर ऑलमोस्ट एग्री किया है। इसका मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, जो दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑयल रूट है, वो दोबारा ओपन हो सकता है। मिलिट्री टेंशन भी कम हो सकती है, तो मार्केट में तुरंत रिएक्ट हमें देखने को मिला। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस एक छोटी सी पैसेज है जो मिडल ईस्ट के बीच में है। दुनिया के लगभग 20% ऑयल यहाँ से गुजरते हैं। जब भी इस एरिया में टेंशन होती है, ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाते हैं, टेंशन कम होती है तो प्राइसेस नीचे आते हैं। आज एग्जैक्टली यही हुआ। मार्केट हमेशा फ्यूचर देखता है। अभी डील कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन ट्रेडर्स ने सोच लिया कि सप्लाई ज़्यादा हो सकती है और रिस्क कम हो सकता है, इसलिए सेल ऑफ हमें देखने को मिल रहा है। सिंपल लॉजिक है, ज़्यादा ऑयल मतलब प्राइसेस कम होंगे। लेकिन डील अभी पक्की नहीं हुई है। अगर टॉक्स फेल हो जाते हैं तो एक नया एस्केलेशन हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर आप एनर्जी स्टॉक में हैं या कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, तो इस पे नज़र रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कोई भी बड़ा जियोपॉलिटिकल अपडेट आया तो मार्केट फिर से पलट सकता है। तो ये थे आज के क्रूड ऑयल के अपडेट्स। चलिए बढ़ते हैं, इसके टेक्निकल लेवल्स जान लेते हैं। ये क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर का डेली चार्ट है, और आप देख सकते हो, जैसे मैं कुछ दिनों से कह रहा था यूट्यूब सेशन में, कि जिस साइड भी हमारे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, वहाँ पे एक हमें शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। और ड्यू टू द जियोपॉलिटिकल न्यूज़ हमें आज यहाँ पे एक शार्प फॉल देखने को मिल रहा है। एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम में जाते हैं। मार्केट ने ओपनिंग के साथ ही एक बड़ा फॉल दिखाया, और यहाँ पे अगर सपोर्ट की बात करें तो 8400 का एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेशन कर सकता है, बट फिलहाल अभी प्राइस चल रहा है 8672 के अराउंड। तो देखते हैं आज के स्पेसिफिक लेवल्स। तो दोस्तों, यहाँ पे एक शॉर्ट एंट्री बन सकती है बिलो 8600। मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे ही मार्केट 8600 के नीचे आता है, हमारा फर्स्ट टारगेट 8570 एंड सेकेंड टारगेट 8540 होगा, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 8630 का। ये थे शॉर्ट एंट्री के लेवल्स। अगर लॉन्ग एंट्री की बात करें तो लॉन्ग एंट्री यहाँ पे रिस्की हो सकती है। फिर भी 8800 के ऊपर फर्स्ट टारगेट मिलेगा 8830 एंड सेकेंड टारगेट मिलने के चांसेस है 8860 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 8770 का। ये थे लेवल्स फॉर क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कमोडिटी नेचुरल गैस की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे हमारा क्रूड ऑयल का एंट्री एक्टिवेट होकर टारगेट हिट हुआ, वैसे ही नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर का भी एक ट्रेड दिया था, शॉर्ट एंट्री बिलो 287 के नीचे। और जैसे ही हमारी एंट्री एक्टिवेट हो जाती है लगभग यहाँ पे, हमारा फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट एंड पूरा दिन मार्केट एक डाउन ट्रेंड में ही चलता रहा, और हमने पेड मेंबर के साथ एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक कर लिया। तो बढ़ते हैं हमारी नेचुरल गैस के एक बार फंडामेंटल्स जान लेते हैं।
नेचुरल गैस के प्राइसेस अब एक इंटरेस्टिंग जोन में है, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे। $3.05 से $3.10 के बीच साइडवेज चल रहा है, लेकिन ये स्टेबिलिटी डिसेप्टिव है। अंदर से मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है। 3 फोर्सेस है जो इस पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं, आज तीनों समझते हैं। EIA का लेटेस्ट स्टोरेज रिपोर्ट आया और मार्केट हिल गया। EIA बेसिकली एक US गवर्नमेंट एजेंसी है जो हर हफ्ते बताती है कि कितनी नेचुरल गैस स्टोरेज में पड़ी है। अब अगर स्टोरेज ज़्यादा हो तो प्राइसेस गिरते हैं, सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम। अगर कम हो तो प्राइसेस ऊपर जाते हैं। इस बार रिपोर्ट ने वॉलेटिलिटी बढ़ा दी। मतलब ट्रेडर्स अभी भी कंफ्यूज्ड है कि फंडामेंटल्स बुलिश है या बेरिश। अब एक चीज़ है जो प्राइसेस को और नीचे गिरने से रोक सकती है, वो है गर्मी। US वेदर मॉडल टेक्सास, मिडवेस्ट और ईस्टर्न स्टेट्स में जून तक हीट वेव दिखा रहा है। ज़्यादा गर्मी मतलब ज़्यादा AC, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ज़्यादा नेचुरल गैस का यूज़ पावर प्लांट्स में हो सकता है। तो डिमांड का एक सॉलिड फ्लोर बन सकता है। इसलिए एग्रेसिव सेलिंग हमें नेचुरल गैस में नहीं देखने को मिल रही। ट्रेडर्स जानते हैं डिमांड आने वाला है, लेकिन प्राइसेस ज़्यादा ऊपर भी नहीं जा रही। तो इसका भी रीज़न समझ लेते हैं। क्योंकि LNG एक्सपोर्ट टर्मिनल्स में मेंटेनेंस चल रहा है। LNG मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस। जब US गैस को ठंडा करके लिक्विड फॉर्म में यूरोप और एशिया को एक्सपोर्ट करते हैं, जब टर्मिनल्स बंद होते हैं मेंटेनेंस के लिए, तो US में गैस का एक्सपोर्ट कम हो जाता है। मतलब गैस यही रह जाता है, सप्लाई लोकली ज़्यादा दिखती है। ये बुलिश मोमेंटम को कैप कर देता है। तो यहाँ पे पिक्चर ये है कि गर्मी सपोर्ट दे रही है, ऊपर LNG मेंटेनेंस रोक रहा है, मार्केट एक स्क्वीज जोन में है। जैसे ही मेंटेनेंस ख़त्म होगी और एक्सपोर्ट फ्लोज नॉर्मल होंगे और अगर गर्मी भी इंटेंस रही तो प्राइसेस में एक मीनिंगफुल मूव आ सकता है। वो मूव ऊपर होगा या नीचे, ये डिपेंड करेगा कि पहले क्या रिजॉल्व होता है। ये थे नेचुरल गैस की आज का अपडेट। स्टोरेज, वेदर और LNG तीनों एक साथ। अब बढ़ते हैं इसके टेक्निकल लेवल्स पर। ये नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर का डेली का चार्ट है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे एक डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर ने क्रिएट किया है। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम में हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, उसका भी हमें ब्रेकडाउन मिल रहा है नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर में। और सीधा जैसे ही ब्रेकडाउन मिला और आज के मार्केट के ओपनिंग में हमने देखा कि सीधा मार्केट ने 266.6 का लो लगाया और 276 से सीधा 266.6 का हमें यहाँ पे लो देखने को मिल रहा है। अगर आज के स्पेसिफिक लेवल्स की बात करें तो पहले शॉर्ट एंट्री की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट 270 के नीचे सस्टेन करता है तो 268 उसका फर्स्ट टारगेट होगा एंड 266 उसका सेकंड टारगेट होगा। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 272 का। और अगर लॉन्ग एंट्री की बात करें तो 280 एक इम्पोर्टेंट लेवल है लॉन्ग एंट्री के लिए। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 282 का एंड सेकंड टारगेट होगा 284 का। ये थे लेवल्स नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर के लॉन्ग एंड शॉर्ट एंट्री लेवल्स। अगर ऐसे ही टेक्निकल लेवल्स आप जानना चाहते हो या फिर इवनिंग सेशन में कमोडिटीज ट्रेड करना चाहते हो तो हमारे TG लेवल आप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट, डेली निफ्टी लेवल्स 3 to 4 ट्रेड्स दिए जाते हैं विद इंस्टेंट अलर्ट फैसिलिटी। हमारी कम्युनिटीज़ भी हैं ऐप में, जैसे कि निफ्टी, इक्विटी, कमोडिटी एंड स्विंग ट्रेडिंग। यहाँ पे प्रॉपर एंट्री, SL, टारगेट 1 एंड टारगेट 2 के साथ ट्रेड मैसेज प्रोवाइड किया जाता है एज़ पर दी गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट। अगर आप जॉब गोइंग हो या फिर 9 to 6 में आपको ट्रेड करने का टाइम नहीं मिल रहा तो इवनिंग टाइम आपके लिए बेस्ट रह सकता है, क्योंकि तब US मार्केट भी ओपन रहता है, तो हम अच्छी खासी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में। तो दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए हुए लिंक पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अगर ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो फिर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।